नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज जानेंगे पूरे दिन की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और ताजा खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी भी जरूर दबा दे ताकि हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। चीन के साथ संघर्ष में भारत के साथ होगी अमेरिकी सेना। व्हाइट हाउस ने दिया संकेत, कहा हमारा संदेश एकदम साफ। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने संकेत दिया है कि भारत और चीन के बीच संघर्ष की स्थिति में उनकी सेना भारत के साथ खड़ी रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कहीं भी विवाद की स्थिति में हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। साउथ चाइना सी में अपनी उपस्थिति और मजबूत करने के लिए अमेरिका ने वहां 2 विमान वाहक पोत भी तैनात कर दिए हैं। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हमारा संदेश बिल्कुल साफ है। ऐसा नहीं होगा कि सर्वाधिक शक्तिशाली सेना होने के बावजूद हम दूर खड़े होकर हालात को चीन या फिर किसी और देश के हाथ में जाता हुआ देखें। आपको बता दें कि अमेरिका ने पहले ही साउथ चाइना सी में अपने 2 विमान वाहक पोत भी भेज दिए हैं। वहीं भारत कूटनीतिक मोर्चे पर भी बदलाव लाने के मूड में नहीं है। दक्षिणी चीनी सागर हांगकांग वन रोड वन बेल्ट परियोजना के प्रति विरोधी रुख जारी रहेगा। भारत कोरोना एवं अन्य मामलों में चीन को अलग थलग करने में भूमिका निभाता रहेगा। भारत संदेश देना चाहता है कि वह तनाव पैदा करने की स्थिति में उनके लिए वैश्विक स्तर पर परेशानी पैदा करने के लिए कोई भी विकल्प जाने नहीं देगा। मतलब कि भारत ने भी ये साफ कर दिया है कि चाइना को घेरने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ा जाएगा। पीओके मतलब कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चीन के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने बांध के अवैध निर्माण का किया विरोध। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में चीन विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों ने नीलम और झेलम नदी पर बन रहे बांध के अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठाई है। सोमवार को लोगों ने नीलम झेलम और कोहला हाइड्रो पावर प्लांट के खिलाफ बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पूछा कि विवादित क्षेत्र के किस कानून के तहत पाकिस्तान और चीन के बीच नदी को लेकर समझौता हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन नदियों पर कब्जा करके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि हम तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक ये प्लांट बंद नहीं हो जाता। आपको बता दें कि हाल ही में चीनी कंपनी चीन और पाकिस्तान के बीच कोहला में 1124 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट को लेकर $2.4 बिलियन का द्विपक्षीय समझौता हुआ था। आपको बता दें कि चाइना का साथ देने की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में पहले से अलग थलग पड़ा हुआ है और अब पाकिस्तान के अंदरूनी कलह भी शुरू हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि पाकिस्तान के लोग इमरान खान का तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन अब पीओके मतलब कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने भी पाकिस्तान और चाइना का विरोध करना शुरू कर दिया है। टिकटॉक ने कहा जल्द ही हांगकांग के बाजार से हो जाएंगे बाहर। जी हां दोस्तों, टिकटॉक का कहना है कि वह कुछ दिनों के अंदर अंदर हांगकांग के बाजार से बाहर निकल जाएंगे। ये जानकारी उनके प्रवक्ता ने मीडिया को दी है। आपको बता दें कि फेसबुक सहित कई सारी सोशल मीडिया कंपनियों को चाइनीज सरकार ने यूजर्स का पर्सनल डेटा शेयर करने को कहा था, लेकिन कई सारी कंपनियों ने यहां से मना कर दिया है। वैसे आप सबको पता होगा कि भारत के अंदर टिकटॉक सहित 59 एप्लीकेशनों पर मतलब कि चाइनीज एप्लीकेशनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उसी को लेकर टिकटॉक ये बयान दे रहा है। यहाँ पे टिकटॉक का कहना है कि चाइनीज सरकार जो भी डिमांड कर रही हो पर्सनल डेटा के बारे में, लेकिन टिकटॉक वहां पे पर्सनल डेटा शेयर नहीं करेगा। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप चाइना के अंदर रहकर बिजनेस करते हो और चाइनीज सरकार की बात आप ना मानो। दरअसल आप सबको पता होगा कि टिकटॉक के पास जितने भी यूजर है या फिर कहे कि जितने रजिस्टर्ड यूजर है उसमें से 30 से 35% यूजर भारत से आते हैं और अब ये एप्लीकेशन भारत में बैन हो चुका है और इसीलिए टिकटॉक को हजारों करोड़ों में नुकसान हो रहा है और उसी नुकसान को भरपाई करने के लिए टिकटॉक ये बयान दे रहा है कि हम पर्सनल डेटा चाइनीज सरकार के साथ शेयर नहीं करेंगे। इस टाइप के बयान से वो भारत की सरकार या फिर कहे कि भारत के जितने भी यूजर है उनको संदेश देना चाहता है कि आपका डेटा एकदम सिक्योर है। लेकिन किसी भी चाइनीज कंपनी का इस तरीके का बयान मानना एकदम मुश्किल है। वैसे अब सबको पता होगा कि एप्पल ने भी कुछ दिनों पहले अलर्ट जारी किया था या फिर कहे कि वार्निंग जारी की थी कि जितने भी एप्पल के फोन है उसमें अगर टिकटॉक है तो वो टिकटॉक के जरिए चाइना वहां पे स्पाई करता है या फिर जासूसी करवाता है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में टिकटॉक की तरफ से और भी कई सारे स्टेटमेंट आ सकते हैं, लेकिन अब ये भारत में बैन हो चुका है और हमें नहीं लगता कि आने वाले दिनों में इस पर बैन से प्रतिबंध उठाया जा सकता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट्स में जरूर लिखें। नफरत की पाठशाला चला रहा है चीन नेपाल में। नेपाल के बच्चों में भारत के खिलाफ जहर भर रहा है चाइना। जी हां दोस्तों, नेपाल की शिक्षा व्यवस्था अब तक भारत से बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन चीन अब धीरे धीरे नेपाल के स्कूली बच्चों के मन में भारत विरोधी जहर भर रहा है। इसके लिए वह अपने स्वयंसेवी शिक्षकों के माध्यम से अभियान चला रहा है। आपको बता दें कि अब तक नेपाल में 136 स्कूलों में चीनी भाषा पहुंच चुकी है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित कई स्कूल ऐसे हैं जहां पे इसकी पढ़ाई होती है। इन शिक्षकों का वेतन भी चाइना से आता है। ये शिक्षक बच्चों को
को चीनी भाषा के साथ साथ भारत के प्रति नफरत का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। नेपाल एवं भारत के संबंध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक लिहाज से बेहद मजबूत है। भारत को नेपाल अपना बड़ा भाई मानता है। भारत ने नेपाल की हर क्षेत्र में मदद की है और नेपाल भी भारत के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता देता है। लेकिन अब चीन की नजर इस रिश्ते पर पड़ी है। चाइना भारत नेपाल की पुरातन परंपरा को नष्ट करने के लिए नेपाल के स्कूलों में अपना निशाना बना रहा है। इसके लिए स्कूलों में अपनी भाषा मैंड्रीन पढ़ाने के लिए विशेष तौर पर शिक्षक भी नियुक्त कर रखे हैं। ये शिक्षक छात्रों को चीनी भाषा के साथ साथ उन्हें चीन की गाथा भी सुनाते हैं और उसी के साथ साथ भारत के प्रति नफरत भी भरते हैं। चीन को एक और बड़ा झटका, भारत के साथ अमेरिका भी कर सकता है चाइनीज एप्लीकेशन पर प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, भारत की ओर से डिजिटल स्ट्राइक करने के बाद अब अमेरिका भी चीन की कुछ एप्लीकेशन को अपने देश में बैन करने पर विचार कर रहा है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका निश्चित तौर पर चीन की एप्लीकेशन को बैन करने की तैयारी कर रहा है। इसमें मशहूर एप्लीकेशन टिकटॉक भी शामिल है। माइक पोम्पियो की इस बयान से चीन को दोहरा झटका लग सकता है। इससे पहले भारत चीन की 59 एप्लीकेशन पर बैन लगा चुका है, जिसे लेकर कंपनियां लगातार भारत सरकार से कर रही है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक फैसले में बदलाव करने का कोई संकेत नहीं मिला है। चाइनीज एप्लीकेशन पर बैन लगने के बाद भारतीय एप्लीकेशन जमकर डाउनलोड हो रही है। टिकटॉक की जगह चिंगारी और दगदग, कैम स्कैनर की जगह स्कैन करो एप्लीकेशन और शेयर इट की जगह शेयर चैट जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड होने लगी है। भारत में टिकटॉक बैन होने के बाद छोटी वीडियो बनाने वाली भारतीय एप्लीकेशन की ओर लोगों का झुकाव बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि टिकटॉक बैन होने के बाद कई भारतीय एप्लीकेशन की लोकप्रियता बढ़ चुकी है। इस सेगमेंट में मित्रों, चिंगारी जैसी भारतीय एप्लीकेशन खूब डाउनलोड की जा रही है। चीन ने दी भारत को धमकी, तिब्बत मामले को न छुए नहीं तो होगा नुकसान। जी हां दोस्तों, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है। इस अखबार को चीन की सरकार का मुखपत्र भी समझा जाता है। अखबार में लिखा गया है कि भारतीय मीडिया के कुछ हिस्से में यह मुद्दा उठाया जा रहा है कि भारत को तिब्बत का कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए। अखबार में ये कहा गया है कि रास्ते से भटका हुआ और बेतुका विचार है। अखबार में लिखा गया है कि भारत में कुछ लोगों का ये सोचना है कि चीन के साथ तनाव के दौरान तिब्बत कार्ड से फायदा हो सकता है। ये विचार एक भ्रम है। अखबार में लिखा गया है कि तिब्बत चीन का आंतरिक मामला है और इस मुद्दे को छूना नहीं चाहिए। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है कि चीन विरोधी कुछ ताकतें तिब्बत मुद्दे का इस्तेमाल कर चीन की वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ उकसावा पैदा करने का काम करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि भारत और चाइना की सेना लद्दाख में जब आमने सामने आ चुकी थी, तब उसके बाद भारतीय जनता में ये रोष व्यापक हो चुका था और भारत की जनता चाहती थी कि मोदी सरकार तिब्बत और ताइवान का प्रश्न विश्व मंच पर उठाए। भारत ऐसे मुद्दों पर कभी भी विश्व मंच पर बात नहीं करता है क्योंकि भारत शांति चाहता है, लेकिन चाइना ने भारत के साथ कभी भी शांति बनाए रखने की बात नहीं कही है। आप सबको पता होगा कि जब जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में चाइना का विजिट किया था और उसके बाद चाइना ने भारत पर अटैक कर दिया था। अगर हाल ही का एग्जाम्पल अगर आपको देखना है, तब कुछ ही महीनों पहले चाइना के प्रेसिडेंट भारत आए थे। तब मोदी ने उनका अच्छी तरीके से स्वागत किया था और उनकी मेहमान नवाजी की थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कश्मीर के मुद्दे पर यूएन के अंदर चाइना ने पाकिस्तान का सपोर्ट कर दिया था। भारत कितनी भी अच्छी कोशिश कर ले, लेकिन चाइना भारत के साथ शांति या फिर कहे कि अच्छे रिलेशन बनाना नहीं चाहता। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी विस्तारवादी नीति से ही आगे बढ़ना चाहता है और इसीलिए भारत की जनता चाहती है कि तिब्बत और ताइवान के साथ साथ साउथ चाइना सी का मुद्दा भी विश्व मंच पर उठाया जाए, क्योंकि साउथ चाइना सी में कई सारे देश ऐसे हैं जिसकी चाइना के साथ दुश्मनी बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस पर बहुत बड़ी खबर, भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन का मानव परीक्षण जल्द, जाने कितने चरणों में होता है ट्रायल। जी हां दोस्तों, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाली भारत की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन वैक्सीन का मानव परीक्षण बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। ये वैक्सीन आईसीएमआर और भारतीय बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साझा प्रयासों से विकसित की गई है। आईसीएमआर ने अपने पत्र में 7 जुलाई तक मरीजों को इकट्ठा करने और आंतरिक कमेटी से आवश्यक मंजूरी लेने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ एक चेतावनी भी जारी की है कि निर्देशों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। भारतीय बायोटेक उन 7 कंपनियों में से एक है जो कि कोरोना की वैक्सीन के लिए काम कर रही है और वो हैदराबाद स्थित है। आपको बता दें कि ये पहली कंपनी है जिसे सरकार की ओर से वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 को रेगुलेट करने की मंजूरी मिली थी। इसके साथ ही जायडस कैडिला को भी ह्यूमन ट्रायल करने की परमिशन मिल गई है। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा ट्रायल 4 फेज में होता है। पहले चरण के तहत शोध में सामान्य तौर पर इंसानों के छोटे समूह पर टेस्ट किया जाता है ताकि सुरक्षित खुराक और साइड इफेक्ट्स के बारे में पता चल सके। दूसरे चरण के तहत जिन लोगों पर पहले चरण में सुरक्षित टेस्ट हो जाता है, उसके बाद इंसानों के बड़े समूह पर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। तीसरे चरण में अलग अलग क्षेत्र एवं देशों में इंसानों के बड़े समूह पर टेस्ट किया जाता है। नए इलाज की मंजूरी से पहले सही कदम उठाया जाता है और चौथे चरण में सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद देश की जनसंख्या में संक्रमित मरीजों पर इस वैक्सीन की मदद से टेस्ट किया जाता है।